अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये थोड़ा सा मिस हैंडल्ड केस था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बच्चे को शिफा दी, हमें इस लायक बनाया कि हम ये रिव्यू कर रहे हैं। हमारे भतीजे को इशू था, लार्ज इंटेस्टाइन का इशू था, तो उसमें ब्लॉकेज थी और स्टूल पास करने में प्रॉब्लम था। तो हम इसके लिए बड़े परेशान थे, मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल में गए और एक साहिवाल के हॉस्पिटल में, निजी हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे 3 दिन हमें कंफ्यूज और अनडिसाइडेड पोजीशन में उन्होंने रखा और हम बहुत परेशान थे। कोई इस चीज़ की समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। बच्चा बूंद बूंद को पानी को तरस रहा है, पानी नहीं पिला सकते। और जब बच्चा पानी मांग रहा था तो हमारे ऊपर जो पोजीशन थी कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पेरेंट्स सेटिस्फाइड है, बच्चा इज़ ऑल पेन फ्री नाउ। इसमें है तो ये एडिशन ऑब्स्ट्रक्शन का केस था आफ्टर अपेंडेक्टमी, और वो कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, हमने ये बहुत देखे हैं। बहुत ये बड़ी कॉमन चीज़ है कि एक दफ़ा जब पेट के अंदर ऑपरेट हो जाता है तो दोबारा चांसेस रहते हैं कि कभी भी आंतों में आसपास वो चिपकाहटें ऐसी बन जाती हैं जिन्हें हम एडिशंस कहते हैं, और दोबारा रुकावट हो सकती है। इशू इसमें यह है कि इनको अनड्यू रोका गया, सिर्फ सोच के कि भाई ये नहीं ये आंतों की इन्फेक्शन है, नहीं ये बस पेट ख़राब है। कुछ तो खैर वो कहते हैं कि आइज़ कैन नॉट सी व्हाट माइंड डज नॉट नो। एक हद तक जहाँ पता चल जाए, अब जब बच्चा हमारे पास आखिर तंग आकर, ये गालिबन साहिवाल से हैं, तो वहाँ से ट्रैवल किए और इन्होंने डॉक्टर्स हॉस्पिटल को ट्रस्ट किया एंड दे लैंडेड इन दी एमरजेंसी कि यार यहाँ पे कुछ तो होगा। अच्छा, वो बाई चांस इनकी हमारे साथ जो है वो लिएज़ॉन हो गया। आई एम हैप्पी कि चीज़ें अच्छी तरफ गई, लेकिन अगर ये डिले हो तो जितनी आंतों में स्वेलिंग थी, अब मैं यूट्यूब पे लगा नहीं सकता, हमने एक आध दफ़ा कोशिश की है तो उन्होंने इस चीज़ पे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन की है, लेकिन दे वर एक्सट्रीमली डायलेटेड और वो बस तकरीबन परफोरेट होने वाली थी, और जहाँ जहाँ बैंड्स बने हुए थे उनको फिर हमें ज़रा देखना पड़ा, तसल्ली करनी पड़ी कि ये अभी ठीक है। कि अगर इसको लेट करें तो आंत के कटने से लेकर स्टोमा बनने तक का सफ़र कोई ज़्यादा दूर नहीं रह जाता। सिर्फ कॉज ये है कि अनड्यू डिले। मैं तो बार बार अपने हर वीडियो में यही टेक होम मैसेज देता हूँ कि अगर आपके पास एक केस आए, एंड आई एम स्पेसिफिकली addressing with all the due respect to my fellow consultants and junior consultants working in the field of peds medicine, कि आप प्लीज़ अगर उसको जल्दी प्रॉम्प्टली नोट करें कि अगर एब्डोमिनल डिस्टेंशन वर्स हो रही है, बच्चा नॉन बिलियस से बिलियस वॉमिटिंग में चला गया है, यानी कि पहले सिर्फ दूध निकाल रहा था, अब खट्टी हरे रंग की उल्टियाँ कर रहा है, और बच्चे की चेहरे पे सिक लुकिंग अपीयरेंस उसे कहते हैं, डिहाइड्रेशन में जा रहा है, एक्सेसिव क्राई है, उसका CRP टेस्ट है वो बढ़ रहा है, स्टूल आना बंद हो गया है, तो इन साइंस को फ़ौरन समझें कि ये अब एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है, और फ़ौरन अपने साथ जिस भी किसी आप पीडियाट्रिक सर्जन के साथ कंफर्टेबल हैं उसको अपने साथ इन्वॉल्व करें और प्रॉम्प्टली इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लोर करें और रूल आउट करें कि अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो अब आप देख सकते हैं दे आर हैप्पी, दे आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, अभी देखें चल फिर रहा है, खा पी भी रहा है। बट थिंग्स कुड हैव बिन अदरवाइज एज वेल। अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, आपके अहले खाना को अपने ज़ुबान